हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि इसका घर सबसे खूबसूरत और मुनफरिद हो। इस मकसद के लिए वो तरह तरह के डिज़ाइन और तजुर्बात को बरूए कार लाता रहता है। इसी तरह हर फैमिली में एक ऐसा शख्स ज़रूर मौजूद होता है जिसको घर की आराइश से गहरा लगाव होता है और जो घर में वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ लाता रहता है। नाज़रीन, घर एक इंसानी बुनियादी ज़रूरियात में से एक है। हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि इसका अपना घर हो, जिसके लिए इसे जहाँ जगह मिलती है अपना घर बना लेता है, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन अपना हो। तो हैसम इन्फो हब के नाज़रीन, हम आपको आज कुछ ऐसे ही मुनफरिद घर दिखाएंगे और इनके बारे में बताएंगे भी, जिनके स्ट्रक्चर को देखकर आप बाकी हैरान रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्मॉलेस्ट हाउस जर्मनी। इस छोटे से घर की बुनियाद एक रेफ्यूजी ने रखी थी। उसका कहना था कि उसे कम जगह पर रहने की आदत है। इस तरह उसने दुनिया के सबसे छोटे घर की बुनियाद रखी। हैरत की बात यह है कि सिर्फ 3 स्क्वायर फीट के इस घर में बैठने सोने की जगह मुकम्मल आरामदेह है। इसके अलावा इस घर में दरवाजे खिड़कियां भी आम घरों की तरह हैं। 2012 में इस घर को बनाया गया था। ये घर दुनिया का सबसे छोटा और अजीब घर कहलाता है। पोलैंड के इलाके की एक गली में मौजूद ये घर दुनिया का सबसे पतला घर है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 45 इंच है। इस घर की सबसे पतली जगह 28 इंच है। इस घर में किचन, डाइनिंग रूम और बेडरूम भी है। इस घर पर सफ़ेद कलर किया गया है। इस घर में अजीब तरह की सीढ़ियाँ इस्तेमाल की गई हैं। निचले कमरों से ऊपर कमरों में जाने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। दिखने में यह घर बहुत ही अजीब लगता है। घोस्ट हाउस डेल फ्रांस। ये घर फ्रांस में वाक़ है। इस घर के आर्किटेक्चर को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ये घर बहुत ही मुनफरिद और ख़ूबसूरत है। ये घर कई मरहलों से गुजरकर एक घर बना है। सबसे पहले ये एक स्कूल था, जिसके बाद ये एक जेल में तब्दील कर दिया गया। फिर इसके बाद सर्द खाना यानी मुर्दा खाने में, और फिर आखिर में एक खूबसूरत घर में कन्वर्ट कर दिया गया। इसको निहायत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है और इस घर को घोस्ट हाउस का नाम भी दिया गया है। बबल हाउस। ये बिल्कुल अजीब घर फ्रांस में वाक़ है। ये घर 4000 स्क्वायर फीट पर बनाया गया है। इस घर में 10 कमरे, स्विमिंग पूल और थिएटर की सहूलत मौजूद है। यहाँ से समंदर की खूबसूरती का दिलकश नज़ारा भी देखने को मिलता है। ये घर दिखने में एक बबल की तरह है, इसलिए इस घर का नाम बबल हाउस रखा गया है। बोइंग 727 हाउस। मिसिसिपी की जोआन मिश्री नाम की एक औरत, जिसका मकान आग लगने की वजह से जलकर राख हो गया था, उस औरत ने केरेलिन कंपनी से एक पुराना जहाज खरीद कर घर बनाया और उस घर पर $25,000 लागत आई। ये घर 13,000 स्क्वायर फीट पर बनाया गया है। इसमें घर की तमाम सहूलियात को मद्देनजर रखा गया है और निहायत ही खूबसूरत और दिलकश आर्किटेक्टिंग की गई है। दी स्केटबोर्ड हाउस। ये घर कैलिफोर्निया में वाक़ है। घर को इस तर्ज पर बनाया गया है कि इस घर की हर जगह अंदरूनी हो या बैरूनी स्केटिंग के लिए ही बनाई गई है। इस घर के मालिक स्केटबोर्ड खेल के जुनूनी महसूस होते हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी के हर तर्ज से स्केटिंग ही नजर आती है। वो स्केटबोर्ड के चैंपियन भी रह चुके हैं। इस घर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में डाइनिंग रूम, बेडरूम और किचन, दूसरे हिस्से में लाइब्रेरी और सहन। तीसरे हिस्से को देखकर ऐसा लगता है कि ये हिस्सा मुकम्मल तौर पर स्केटिंग के लिए ही बनाया गया है। हालांकि इस घर की हर चीज़, फर्नीचर हो या कुर्सियाँ, सब पर स्केट किया जा सकता है। काओ फिंकन हाउस। ये घर थाईलैंड के समंदर के बीचों बीच में वाक़ है। काओ फिंकन नामी ये घर एक जजीरा है और एक घर भी। ये घर पूरा का पूरा पत्थरों से बनाया गया है। यहाँ जाने के लिए लोगों को कश्ती की ज़रूरत पड़ती है। ये घर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए रोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्लाइड हाउस टोक्यो, जापान। ये घर इन लोगों के लिए बहुत ही मौजू है जिनको स्लाइडिंग का शौक है। जापान के शहर टोक्यो में ये घर 3 मंजिला है। इस घर के तीनों फ्लोर स्लाइडर्स हैं। इस घर के चारों कोने गोल हैं और इस घर में कोई भी एक मंजिल से दूसरी मंजिल स्लाइडिंग करके जा सकता है। ट्रांसपेरेंट हाउस।
ये घर जापान के शहर टोक्यो में वाक़ है। दिखने में ये घर बहुत ही मुनफरिद और दिलकश है। इस घर की हर दीवार, छत, दरवाजा, खिड़की ट्रांसपेरेंट है। इसका किचन, बेडरूम, डाइनिंग रूम तक सारा का सारा आर पार दिखाई देता है। नाज़रीन, अगर आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पड़ोसी आपके घर में होने वाले मामलात देख रहे हैं, तो ये घर आपके लिए बहुत दिलकश है। इस घर को देखकर ऐसा लगता है कि इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। स्टोन हाउस। ये घर पुर्तगाल में वाक़ है। ये घर 4 बड़ी चट्टानों से बनाया गया है जो इसके मेन स्ट्रक्चर, सीलिंग और दीवारों का काम करता है। सबसे पहले इस घर को बनाने वाला शख्स इसको हॉलीडेज गुजारने के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन बाद में इसने इसे मुस्तकिल रिहाइशगाह के तौर पर बना लिया। इस घर की अंदरूनी खूबसूरती काबिल तहसीन है। अगर कोई सयाह इस इलाके का दौरा करने आए तो इस घर का विजिट जरूर करता है। क्लिफ हाउस। ये घर एक पहाड़ के बिल्कुल सिरे पर समंदर के ऊपर हैंगिंग करता बनाया गया है, जो रहने के लिए बहुत ही डरावना महसूस होता है। ये घर ऑस्ट्रेलिया की एक चट्टान के कोने पर बनाया गया है। इस घर की छत इस चट्टान से मिली हुई है और फिर इससे नीचे की तरफ घर की तामीर की गई है। ये घर दूर से हवा में झूलता हुआ दिखाई देता है। इस घर में दाखिल होने का कोई आसान तरीका नहीं है, बल्कि इस तक एक कारबोर्ड के जरिए पहुंचा जाता है। इस घर के अंदर से अगर आप बाहर का जायजा लें तो आपको हर व्यू से समंदर ही दिखाई देगा। अपसाइड डाउन हाउस, सजेमबर्ग, पोलैंड। हर इंसान की यही जस्तजू होती है कि इसका घर हर घर से अलग दिखाई दे। इसके लिए हर इंसान मेहनत में भी लगा रहता है। पोलैंड में मौजूद ये घर इस बात की ही एक मिसाल है। ये घर दिखने में ऐसा लगता है कि यहाँ बना ही नहीं है, बल्कि कहीं से आकर गिरा हुआ है। ये उल्टा घर एक अजीब घर है। इसकी रूफ नीचे और बेस ऊपर है और हर किसी के ध्यान को अपनी तरफ खींच लेता है। इसकी वजह इसका अजीब डिजाइन है। ये घर ना सिर्फ उल्टा दिखाई देता है, बल्कि इसके अंदर दाखिल होने पर आप हैरान रह जाएंगे कि इसके अंदर मौजूद हर चीज उल्टी है। यहाँ तक कि इसमें किचन का सामान, सोफे, हत्ता के वॉशरूम तक सब उल्टे दिखाई देते हैं। इस घर का डिजाइन दुनिया का अजीब तरीन डिजाइन तस्वुर किया जाता है। शार्क अटैक होम, हेडिंगटन, ऑक्सफोर्ड। इस घर को शार्क अटैक घर इसलिए कहा जाता है कि इस घर की शेप इस तरह बनाई गई है कि जैसे शार्क ने हमला कर दिया हो। ये घर ऑक्सफोर्ड में रहने वाले एक शख्स बिल हियान का है। उन्होंने फाइबर से बने हुए इस शार्क को 1985-86 में इस घर पर नस्ब किया और जिसकी वजह से उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बाद में ये बहुत से लोगों के लिए सयाहती मकाम बन गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें।